दमिश्क के रास्ते पर शाऊल की यात्रा, जीवन बदलने वाला एक क्षण। एक दैविक प्रकाश ने उसे नीचे गिरा दिया, परिवर्तन की शुरुआत। यह कहानी केवल एक घटना नहीं, यह आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। और अंत में अनन्याह ने उसे कहा, और अब तू क्यों ठहरा है? उठ, बपतिस्मा ले और अपने पाप धो और उसके नाम को पुकार। यह पद पूछता है, पाप धोना का क्या अर्थ है और क्या बपतिस्मा उद्धार के लिए आवश्यक है? हम अन्य प्रमुख पदों के साथ मिलाकर देखते हैं। रोमियो, कुलुसियों, तीतुस। रोमियो 6:3-4 कहते हैं, बपतिस्मा मसीह की मृत्यु में साझेदारी है। पहला अर्थ, पाप के लिए मृत्यु, पुराना जीवन मरता है। दूसरा अर्थ, पुनरुत्थान, पानी से उठना नया जीवन का प्रतीक है। यह पाप धोना कोई जादू नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मिक शुद्धता का बाह्य चिन्ह। तीतुस 3:5 बताता है, उद्धार अनुग्रह से और नया जन्म देने वाला स्नान पवित्र आत्मा का कार्य है। बाहरी बपतिस्मा उस भीतर हुए नवीनीकरण का सार्वजनिक प्रमाण है। क्या बपतिस्मा आवश्यक है? इसे दो तरह से देखें, आज्ञा और उद्धार। बपतिस्मा आज्ञा है, पर उद्धार अनुग्रह से है। 1. यीशु की आज्ञा, मत्ती 28:19। 2. सार्वजनिक घोषणा, विश्वास की पहली गवाही। 3. आत्मिक प्रतीक, मृत्यु और पुनरुत्थान, उद्धार अनुग्रह से है, कर्मों से नहीं। इफिसियों 2:8-9। क्रूस पर चोर का उदाहरण दिखाता है कि बपतिस्मा हर स्थिति में आवश्यक नहीं था, इसलिए उद्धार विश्वास से, पर बपतिस्मा आज्ञाकारिता और सार्वजनिक निष्ठा के लिए अनिवार्य है। यदि कोई सचमुच विश्वास करता है पर बपतिस्मा नहीं लेता, यह उसकी आज्ञाकारिता पर प्रश्न उठाता है। संक्षेप: 1. बपतिस्मा पाप की मृत्यु और नए जीवन का प्रतीक। 2. उद्धार अनुग्रह से है, कर्मों से नहीं। 3. पर आज्ञाकारिता के रूप में बपतिस्मा शिष्यत्व का आवश्यक अंग है। बपतिस्मा कमाने का साधन नहीं, बल्कि विश्वास का आनंदपूर्ण आज्ञा है। सच्चे विश्वासियों के लिए बपतिस्मा विकल्प नहीं, यह पहला सार्वजनिक चरण है। और यदि आप इस विषय पर और चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ें। संदर्भों के लिए स्क्रीन पर दिए गए पद पर हैं।